वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। बच्चों, आपने टाटा, बिरला, अंबानी इनका नाम तो सुना ही होगा। ये लोग पूरे अपने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमीर लोगों की लिस्ट में इनका नाम लिया जाता है। अब ये अमीर कैसे बने? मेहनत से। तो ये जो लोग हैं इन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, इवन आज भी कर रहे हैं। आप ये भी देखते होंगे कि आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स जो अमीर बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैशनेटली काम कर रहे हैं। तो अगर आपको भी इनके जैसा अमीर बनना है तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बराबर है ना। लेकिन हार्ड वर्क करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? हेल्थ की। हेल्थ अगर हमारी परफेक्ट होगी तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, आप किसी भी फील्ड में जाओ, साइंटिस्ट या डॉक्टर, मेडिसिन की फील्ड में जाओ या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाओ, एक्टर्स या स्पोर्ट्समैन, किसी भी फील्ड में अगर आप जाओगे और अगर आपके पास हेल्थ नहीं होगी तो आप वहाँ पर कोप अप नहीं कर पाओगे। आपका जो गोल है उसे वो अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए इंग्लिश में भी एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के अपने इस लेसन में, स्वास्थ्य संपदा लेसन में, महात्मा गांधी जी ने जमनालाल जी को हेल्थ के बारे में कुछ टिप्स दिए, कुछ गाइडेंस किया है उनको, और उन्होंने क्या करना है, डाइट के बारे में बताया है और कुछ चीज़ें उन्होंने बताई जिस पर वो खुद फर्म है। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या एडवाइस देते हैं जमनालाल जी को। और हाँ बच्चों, हमें भी वो सारे रूल्स या एडवाइस फॉलो करने चाहिए, तभी हमारी भी हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं अभी महात्मा गांधी जी ने क्या एडवाइस दिया है। अभी महात्मा गांधी जी, आपको तो सभी को पता होंगे महात्मा गांधी जी कौन है। और अगर जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, अपने घर की जो करेंसी है, रुपीज़ जो है, अपना इंडियन रुपी नोट निकालो और उस पर देखो महात्मा गांधी जी का पिक्चर आपको दिखाई देगा, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, है ना, यानी फादर ऑफ नेशन। तो देखते हैं क्या क्या बताया है इस लेसन में। अभी ये जो पत्र जो लिखा है, ये लेसन जो है ना बच्चों, पत्र के रूप में हमें बताया दिया गया है। तो ये जो पत्र अभी महात्मा गांधी जी लिख रहे हैं जमनालाल जी को। अभी कुछ दिनों पहले जमनालाल जी ने महात्मा गांधी जी को एक लेटर लिखा था, पत्र लिखा था। अभी वो रिप्लाई के तौर पर गांधी जी उनको पत्र लिख रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में हम डालते हैं एड्रेस, है ना, डेट डालते हैं। तो यहाँ पर भी येरवड़ा मंदिर, जो येरवड़ा ये पुणे में है, जेल है, वहाँ से वो पत्र लिख रहे हैं। डेट उन्होंने डाली है 8/11/32, मतलब देखो 1932 में ये पत्र लिखा गया है, 8 नवंबर 1932। अब वो किन्हें लिख रहे हैं पत्र? जमनालाल जी को। अब वो कहते हैं कि तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब मैं लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर मिले। यानी उन्होंने कुछ पूछा था गांधी जी से, जिसका वो जवाब दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि मेरा सारा आशीर्वाद तुम्हें मिले, टोकरी भर कर मिले, बहुत सारे, ढेर सारे, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग यू विल गेट इट। बट ऑन विच डे यू विल गेट इट? ऑन योर बर्थडे। बर्थडे के दिन तुम्हें मेरे सारे आशीर्वाद टोकरी भर कर मिले। अभी वो कहते हैं कि तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में जो भी कुछ मैंने जाना है, समझा है, दैट मीन्स रिगार्डिंग देयर हेल्थ, जमनालाल जी के हेल्थ के बारे में उन्होंने कुछ डिस्कस किया था गांधी जी के साथ। तो अभी वो क्या कहते हैं कि वो जानने के बाद मैं जो विचार मैंने बताया है उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। मैंने जो भी कुछ एडवाइस अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो उन पर मैं खुद फर्म हूँ, यानी वो सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ। नहीं तो कुछ लोग कैसे होते हैं, दूसरों को इजीली वो बताते हैं, नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट खुद कुछ करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं है, वो जो भी एडवाइस देते हैं पहले वो खुद उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि मैं खुद उस पर दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में मैं कोई दोष नहीं समझता। अगर कुछ पैसे खर्च करने पड़े तुम्हारे भोजन के लिए, खाने के लिए, और अगर तुम छुट्टी ले सकते हो उसके लिए, तो वो करना ज़रूरी है। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट, देयर इज़ नो एनी फॉल्ट, क्योंकि वो ज़रूरी है हेल्थ को परफेक्ट रखने के लिए। टाइम टू टाइम खाना ज़रूरी है, हेल्दी फूड खाना ज़रूरी है। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि तुम वो भोजन प्राप्त करने की छुट्टी अगर तुम्हें मिल जाए
तो तुम ज़रूर लो। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। अभी हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज? इफ इट इज माई बॉडी देन हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज? इट्स माइन ओनली। हाउ अदर्स विल टेक केयर ऑफ माई बॉडी? इजंट इट? अपना अगर शरीर है तो उसकी रक्षा करना, उसको हेल्दी फूड देना या परफेक्ट रहना, तो ये अपनी जिम्मेदारी है, रक्षक का धर्म होता है। इजंट इट? इट्स एवरीवन्स ड्यूटी। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डल्ली भी न मांगो, न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। अगर मज़ा करने के लिए, एक जस्ट फॉर फन, अगर तुम गुड़ की डल्ली भी नहीं खाओगे तो चल जाएगा। गुड़ मीन्स जैगरी। कुछ लोगों को आदत होती है ना, खाना खाने के बाद वो जैगरी खाते हैं, तो अगर तुमने वो नहीं खाएगी तो भी चलेगा। बट वॉट यू आर सपोज टू ईट, अगर अंगूर तुम्हें मिल सके औषधि के तौर पर, मतलब कैसा ना, हम लोग कैसे क्या करते हैं, बीमार होने के बाद हम केयर लेते हैं, फ्रूट्स खाएंगे, फिर मिल्क लेंगे, टाइम टू टाइम हम खाना खाएंगे फॉर दैट सर्टन फेज। एक बार हम ठीक ठाक हो गए, फिर हम उसी तरीके से बिहेव करते जैसे पहले करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे गांधी जी ने क्या बताया कि औषधि के तौर पर अगर महंगे से महंगे भी तुम्हें अंगूर मिले, ग्रेप्स अगर मिले, इफ इट इज एक्सपेंसिव देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, यू टेक इट एंड हैव इट। ओके, इसमें मैं कोई दोष नहीं समझता, कोई बुराई नहीं है इसमें। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं है। तो अगर ऐसा भोजन अगर तुम करोगे टाइम टू टाइम या ग्रेप्स खाओगे तो तुम क्या, इसमें उद्वेग की आवश्यकता नहीं। उद्वेग मतलब टेंशन या चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी उन्होंने आगे और एडवाइस किया, बहुत सारे टिप्स उन्होंने दिए हैं। अब वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। अगर हमारी हैसियत है, इफ़ इट इज़ माई कैपेसिटी दैट आई कैन अफोर्ड टू डोनेट सम फूड टू गिव समवन एल्स हु इज़ नीडी, तो हमको क्या करना चाहिए ऐसे परिस्थिति में? दूसरों को, जो गरीब है, जिन्हें फूड की ज़रूरत है, उन्हें हमें फूड देना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके अभी हेल्थ के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में पूरा जानते हैं, क्योंकि जो जमनालाल जी जो थे उन्होंने पूरा उनके हेल्थ के बारे में उन्हें बताया था। इसलिए अब वो उन्हें क्या कहते हैं कि जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। गेहूँ मीन्स व्हीट, चपाती खाते हो ना, वो गेहूँ से बनती है। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ, टोटली अवॉइड, बिकॉज फॉर योर बॉडी इट्स नॉट नेसेसरी। तुम्हारे बॉडी के लिए गुड़ अगर तुम टोटली अवॉइड भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है, नो नीड एट ऑल। इसके बदले अभी गुड़ तो तुमको छोड़ना है, लेकिन उसको इक्विवेलेंट कुछ तो तुमको लेना पड़ेगा, है कि नहीं? तो तुम क्या करो, निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। निर्दोष यानी प्योर, जिसमें कोई भी दोष नहीं है, प्योर शहद लेना है। शहद मीन्स हनी। तो तुमको क्या करना है, हनी लेना है जो प्योर है। लेकिन क्या अवॉइड करना है तुमको? जैगरी अवॉइड करना है, गुड़ को पूरी तरह से छोड़ देना है। परंतु अभी यहाँ पर भी उन्होंने परंतु बोला है, अभी गुड़ तो तुमको अवॉइड करना है, तुमको शहद खाना है, लेकिन जब तक मार्केट में मीठे फल अवेलेबल है, फ्रूट्स मिलते हैं ना मार्केट में, एप्पल है, ग्रेप्स है, बनाना है, जो जितने भी फ्रूट्स अभी मिलते हैं मार्केट में अवेलेबल है, तब तक तुम्हें ये शहद भी अगर नहीं लोगे तो चल जाएगा, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। बेटर यू हैव टू टेक फ्रूट्स, मीठे फल खाना ज़रूरी है। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है, ये भी बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। आप लोग पीते हो दूध? डेली पीते हो? अगर नहीं पीते बच्चों तो पीना ज़रूरी है। कैल्शियम चाहिए हमारे बॉडी के लिए, परफेक्ट रहने के लिए, विटामिन्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें फलों से मिलती है कि नहीं? दूध पीना ज़रूरी है। अभी उन्होंने यहाँ क्या बताया, अगर तुम दूध की मात्रा अगर बढ़ाओगे, इफ़ यू इंक्रीज द लेवल ऑफ मिल्क इट विल बी बेटर फॉर योर हेल्थ, ऐसे उन्होंने उनको गाइड किया है।
अभी अगले पैरा में उन्होंने कुछ सब्जियों के बारे में बताया है, कुछ तेल के बारे में वो कुछ बता रहे हैं, चलो देखते हैं। अब वो कहते हैं कि जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो या ठीक है। जैतून का तेल, डू यू नो व्हाट इज दिस जैतून तेल? जैतून का तेल मतलब ऑलिव ऑयल। तो अगर ऑलिव ऑयल के बदले इफ़ यू आर टेकिंग बटर, अगर तुम मक्खन लेते हो तो वो ठीक है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते हैं। ऑलिव मतलब बटर में जो भी हमें विटामिन्स मिल सकते हैं, जितने ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ज़्यादा लेवल में मिलते हैं, वो किस में नहीं मिलते? हमें जैतून के तेल में नहीं मिलते, ऑलिव ऑयल में नहीं मिलते हैं। अभी उन्होंने सब्जियों के बारे में बताया कि साग में हरी सब्जी होना ज़रूरी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना ज़रूरी है। बच्चों ये सारी चीज़ें जो है ना, जो लीफी वेजिटेबल्स है, फिर ये मिल्क है, फ्रूट्स है, ये दिस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस जमुनालाल बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, एवरी ह्यूमन बीइंग आर सपोज टू टेक दिस। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। अभी उन्होंने साग में कहा है कि सब्जी होना ज़रूरी है, हरी सब्जी है ना। अभी आलू में हमें क्या मिलता है? डू यू नो दैट? स्टार्च होता है आलू में। आलू जो है वो लगभग रोटी का स्थान लेते हैं, मतलब इक्विवेलेंट है। जो रोटी हम खाते हैं, चपाती जो खाते हैं, तो चपाती में भी हमें क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। रोटी में लगभग वही मात्रा हमें मिलती है, रोटी का स्थान ये लगभग आलू ले लेता है। इनमें स्टार्च होता है, आलू में भी होता है, चपाती में भी होता है, मतलब गेहूं में। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। उनके हेल्थ के बारे में उनको पूरी डिटेल जानकारी है, इसलिए उन्हें समझाते हैं कि गुड़ को छोड़ दो, शहद लो, अगर शहद भी छोड़ दो लेकिन मार्केट में जो फल है वो ले लो, दैट विल बी बेटर। अभी वो कहते हैं कि तुम्हारे हेल्थ के लिए जितना भी स्टार्च ज़रूरी है वो तुमको रोटी में से मिल जाएगा, आपको आलू वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं। मक्खन दूध काफ़ी है, मक्खन जो आप खाते हो, दूध जितना आप पीते हो उतना ठीक है, ठीक ठाक है, चल जाएगा। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वज़न के ऊपर है, एग्जैक्टली। अब ये मिल्क पीना या बटर वगैरह कुछ खाना, ऑयली फूड खाना, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? हमारे वेट के ऊपर। अगर हमारा वेट ओवर वेट है तो हमें ये सारी चीज़ें स्टॉप करनी पड़ती है या उसकी लेवल कम करनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारा वेट अंडर वेट है, कम है, तो हमें इसकी लेवल क्या करनी पड़ती है? बढ़ाने पड़ती है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ओके, सबका एक जैसा नहीं होता है वेट। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए, जब तक तुमको डाइजेस्ट हो सके या जितना तुमको ज़रूरी है तुम्हारे हेल्थ के लिए। और वज़न जब तक तुम्हारा स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक अगर तुम दूध भी बढ़ाओगे, मक्खन की लेवल तुम बढ़ाओगे, मतलब ज़्यादा अगर खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पर्टिकुलर वेट तक तुमको ये खाना ज़रूरी है, अगर खाते हो तो कोई बात नहीं है। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन आदि, इनकी सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। अभी वापस उन्होंने वेजिटेबल्स के बारे में बताया। पहले हमें क्या बताया था उन्होंने? हरी सब्जी होना जरूरी है, जैसे मेथी है, पालक होती है, और भी कई लीफी वेजिटेबल्स है जिनको हमको अपने डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है। ओके, आप लोग खाते हो क्या हरी सब्जी? नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दो, बिकॉज दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल टू आवर हेल्थ। अभी उन्होंने और भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटीज़ बताई है हमें तरकारियों में। लौकी है, बैंगन, ब्रिंजल है, फिर सिंग होती है बिना बीज की जिसमें सीड नहीं होती है, वो खाना ज़रूरी है। कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ऐसे बहुत सारे तरकारियाँ उन्होंने इस सब्जियों में ऐड की है। यदि गेहूँ नहीं, हरी सब्जियों में होती है, यहाँ तक उन्होंने बताया। गेहूं को आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। आटा चोकर मिला हुआ होना मतलब क्या? गेहूं जब मम्मी बनाती है ना, रोटी बनाती है घर में, तब मम्मी क्या करती है हमारी? वो आटे को छानती है, छलनी से छानती है, ताकि जो अनवांटेड जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, वो हमारे रोटी में इंक्लूड नहीं करते, हम उनको अवॉइड करते हैं क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है।
तो वो छन्नी से छन के हम उसको फेंक देते हैं। तो ये आटा एकदम चोकर मिला हुआ होना चाहिए, साफ सुथरा। चोकर मतलब साफ सुथरा छान के हमें यूज़ करना है। यदि गेहूँ बिल्कुल साफ करके पीसा गया तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट में से लेते हैं बस वहीं पर पिसाने दे देते हैं, तो उनको ज़रूरी है छलनी से छलना, छन्नी जो होती है उससे छान के लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम घर में लाने के बाद, मार्केट से लाने के बाद उसको अच्छी तरह से अगर क्लीन करते हैं, उसमें जो छोटे छोटे कंकर जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं, उसको अगर हम निकाल देंगे तो फिर अगर छन्नी से नहीं छना तो भी चल जाएगा। तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो नहीं फेंकेंगे तो भी चलेगा। कब? जब अच्छा हमारा जो गेहूँ है वो साफ सुथरा करके अगर हम पिसाने को दे तब। अभी आगे के पैरा में उन्होंने, पहला 20 पैरा में उन्होंने क्या बताया हमें, मतलब जमनालाल जी को, कि कौन सी सब्जियां खाना ज़रूरी है। अभी आगे के पैरा में वो फलों के बारे में बता रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं कि फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। मतलब पाइनएप्पल, एप्पल, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, ये सारी चीज़ें वो अपने हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अभी उन्होंने एक अमेरिका के बारे में, कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। वो क्या कहते हैं कि आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए, फल अकेले ही खाना चाहिए। अभी कुछ लोगों को आदत होती है आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर दे ईट फ्रूट सैलड, मतलब सारे फ्रूट्स को ऐड कर देते हैं और उसको एक साथ खाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर वो क्या कहते हैं कि एट ए टाइम हम सभी को एट ए टाइम एक ही फ्रूट खाना चाहिए, तो वो ज़्यादा उसका जो गुण जो है वो हमें सही मात्रा में मिल सकते हैं। अगर हम एक ही साथ सारे फ्रूट्स को ऐड करेंगे और फिर खाएंगे तो उसके गुण उतने नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए, एक फल से जितने मिलते हैं। बहुत सी चीज़ें हमें खाकर नहीं, मिलाकर नहीं खानी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अगर हमारा भूखा पेट है, एम्प्टी स्टमक है, दैट मीन्स इन द मॉर्निंग बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट, अगर हम वो खाते हैं मॉर्निंग में फ्रूट्स को, तो दैट विल बी, रिजल्ट विल बी एक्सलेंट। तो कभी खाना ज़रूरी है जब हम भूखे पेट हो तब। अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज सेइंग इन इंग्लिश, व्हाट, सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। अभी यहाँ पे सोना और चांदी है कहा गया। सोना मतलब उसकी लेवल ऊपर की है, बहुत ज़्यादा गुणकारी बताया गया है यहाँ पर। सोना, जब हम फलों को अगर सुबह खाएंगे तो उसके गुण हमें ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, मतलब वो सोने के बराबर होगा। लेकिन वही फल अगर हम आफ्टर लंच खाते हैं तो उसके जो गुण जितने मिलने चाहिए वो कम मिलेंगे, मतलब चांदी के समान, मतलब थोड़े से कम। इसलिए पहला खाना अकेले फल का ही होना चाहिए। पहला खाना मतलब फर्स्ट मील। सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट मील? फ्रूट्स। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? अभी ये भी बहुत ज़रूरी है, गर्म पानी पीना। सुबह सुबह गर्म पानी पीना वो भी सेहत के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। अभी उन्होंने जमनालाल जी को पूछा है, क्योंकि वो खुद वो लेते हैं, जो उन्होंने टिप्स दिए हैं जमनालाल जी को, वो खुद उसे फॉलो करते हैं और तभी वो उनको गाइड कर रहे हैं। अभी वो पूछ रहे कि क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो उठने के बाद? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं, सुबह गर्म पानी पीना ज़रूरी है। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती है तो लेनी चाहिए। खुली हवा में अगर इफ़ यू आर गेटिंग टाइम देन यू आर सपोज टू बी इन द खुली हवा में, मतलब खुले मैदान में या ग्राउंड में या कहीं पर भी जहाँ पर खुला मैदान हो, वहाँ पर अगर तुमको कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो तो वो भी तुम्हारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए सनलाइट ये बहुत बड़ी पावर है। सनलाइट में इतनी पावर है कि वो हमारे हेल्थ को पूरी तरह से ठीक ठाक कर सकती है, उसे अच्छी बना सकती है। बच्चों, आपने कभी देखा है, देखो ये जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, उनको भी सनलाइट मिलता है, इसलिए वो अच्छी तरह से खिल जाते हैं, बराबर है ना। लेकिन वही प्लांट अगर हम हमारे घर में रखते हैं जहाँ पर सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है या जो सनलाइट नहीं मिलता है, तो क्या वो प्लांट या पौधा अच्छी तरह से ग्रो होगा?
नहीं होगा। तो फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, फॉर ईच एंड एवरी लिविंग थिंग्स सनलाइट बहुत बहुत ज़रूरी है। और सुबह के धूप में तो हम सभी को पता है क्या होता है, विटामिन डी होता है। अभी उन्होंने कहा कि खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है, प्राणायाम करना है ना, खुली हवा में हमको बैठना है, मेडिटेशन करना है और प्राणायाम करना है। दिस इज काइंड ऑफ अ एक्सरसाइज। अभी अगले पैरा में वो हमें बताते हैं, मतलब जमनालाल जी को बताते हैं, रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कुछ लोग सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में डरते हैं, रात को सोने के टाइम पूरा पैक करके सो जाते हैं, कान पैक करेंगे, पूरा चादर या ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं। तो अभी यहाँ पर वो क्या एडवाइस कर रहे हैं जमनालाल जी को कि तुम्हें सर्दी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम हमारा कान या हमारा सिर अगर उसे खुला रखेंगे तो किसी किसी को ज़्यादा इफेक्ट करता है, सर्दी हो जाती है, फिर खांसी होती है, दैट मीन्स कोल्ड एंड कफ, या फिर बीमार पड़ते हैं, फीवर आ जाता है। तो इससे अच्छा उन्होंने क्या बताया है कि कंबल जो है, मतलब ब्लैंकेट जो है, वो गले तक, यहाँ तक हमको ओढ़ लेना चाहिए, कवर करना चाहिए बॉडी को, और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो। यहाँ पर अगर कोई कपड़ा उसको कवर कर लेते हो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई हानि नहीं है। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। शुद्ध हवा जो होती है, प्योर एयर जो होती है, वह हमारे फेफड़ों में यानी हमारे लंग्स में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। अभी मैंने बताया पहले आपको कि सुबह की जो धूप होती है वो बहुत सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, विटामिन डी होता है। तो अगर जितना भी पॉसिबल है, अगर आप सहन कर सकते हो, इफ़ यू कैन बेयर इट, तो आपको क्या करना चाहिए, खुली हवा में, वो धूप में आपको वहाँ पर बैठना है। आपने देखा बच्चों, जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं ना, उनको देखो मॉलिश करके उनको धूप दिखाते हैं, सुबह सुबह की धूप क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को अच्छी तरह से ग्रो करने में वो धूप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि सुबह की हवा में तुम घूमो, सुबह की धूप तुम लो, ताकि तुम्हारी हेल्थ और परफेक्ट हो सके। मतलब देखो, फल तो हम खाते ही है, सब्जियां तो हम खाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, अभी उन्होंने यहाँ पे एक्सरसाइज का भी महत्व बताया है जमनालाल जी को, कि सिंपली खाना ज़रूरी नहीं है, आप तो सब चीज़ें खाओगे जो हेल्दी है, हेल्दी डाइट आप लोगे, मिल्क आप पियोगे या बटर खाओगे, एवरीथिंग इज़ ओके, बट इफ़ यू डोंट डू एक्सरसाइज देन वो जो भी आपने खाया है वो इतना उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए खाने के साथ साथ, बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें एक्सरसाइज करनी भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अभी लास्ट लाइन में वो बता रहे हैं कि माधव जी की गाड़ी तो ठीक ही चल रही है। माधव जी जो एक फॉलोअर है उनकी गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, मतलब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, ही इज़ हेल्दी, फिट एंड फाइन। वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे, सो हम तीनों का यथायोग्य आशीर्वाद पावे। तुम्हारे साथ जो और कोई साथी है, जमनालाल जी को कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो भी और कोई लोग रहते हैं या और कोई जो लोग आने वाले हैं, उन सभी को हम तीनों की तरफ से, वो जो गांधी जी के साथ जो और 2 लोग रहते हैं, तो उन तीनों की तरफ से, माधव जी, गांधी जी और जो उनके जो साथ रहते हैं, उन तीनों की तरफ से इन सभी लोगों को, जमनालाल जी और उनके कंपेनियंस को ढेर सारा आशीर्वाद वो देते हैं। यथा योग्य आशीर्वाद पावे, मतलब तुम्हें लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स हमारी तरफ से, ऐसा कहकर वो अपना जो पत्र है वो वहीं पर एंड करते हैं, समाप्त कर देते हैं। और समाप्त करने के बाद हम लिखते हैं ना, योर्स फेथफुली, योर फ्रेंड, दिस एंड दैट, लिखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या लिखा है, बापू के आशीर्वाद, मतलब बापू कहते थे ना उन्हें प्यार से सभी लोग, उनका नाम तो महात्मा गांधी जी था, है कि नहीं। तो लेकिन उन्हें लोग प्यार से क्या कहते थे, बापू कहते थे, बिकॉज ही वॉज अ फादर ऑफ नेशन। तो यहाँ पर वो अपना पत्र समाप्त करते हैं। आई होप बच्चों की ये लेसन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी ऐसे लगता हो, कुछ मीनिंग का डाउट है या कुछ सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा हो,
तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।